हम अब अपना योगा अभ्यास स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप अपने पैर फैला लीजिए साइड में बैठ के। पहले हम अपनी उंगलियों से स्टार्ट करेंगे, धीमे धीमे अपनी उंगलियों को हिलाएंगे आगे पीछे। फिर जो आपके फीट है उसको आप स्ट्रेच करिए जितना आगे ले जा सकते हैं। फिर पीछे ले जाइए जितना पीछे ले जा सकते हैं आप अपने फीट को। एक बार फिर करेंगे हम, फिर एक बार पीछे और साइडवेज। जहां तक हो सकता है बिना घुटने उठाए हुए ट्राई करिए अपने थंब और अपनी छोटी उंगली को टच करने के लिए। अब इस तरफ, दूसरी तरफ एक बार फिर रिपीट करेंगे। अब गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। अब अपना राइट पैर हम आगे पीछे करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अब दूसरा पैर 1 2 3 4 5। अब जो राइट पैर है सबसे राइट में ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब हम इस पैर को अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, निकालते हुए नीचे। फिर से एक बार नीचे। अब इसको तेज करेंगे जमीन पे। ये पैर को ऐसे ऊपर उठाइए, इसको पुश करिए नीचे, नीज को, और साइडवेज ले जाइए। पैर से सीधे होने चाहिए, पैरेलल टू द ग्राउंड। अब यही चीज हम दूसरे पैर से भी करेंगे। जो लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर जाएगा, सांस लेते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे। एक बार फिर। अब इसको भी तेज हम करेंगे। अब इस पैर को भी ऐसे पकड़ लीजिए, पुश करिए नीज को और राइट लेफ्ट घुमाइए। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के लिए आपको अपने पैरों को ऐसे पकड़िए और इसको नीचे की तरफ रखने की पुश करिए। अगर ट्राई करिए आपका जो राइट पैर अगर ऊपर उठाकर आप अपने माथे को टच कर सकते हैं, नेक को विदाउट आगे लाए हुए, तो ट्राई करिए इसको भी। और यही चीज आप दूसरे पैर से भी ट्राई करिए। अब हम पैरों की हो गई। अब हम थोड़ा कंधों के लिए करेंगे। आप जैसे बैठना बैठ जाइए, सुखासन में, पद्मासन में, जैसे आप बैठना चाहें। अब हम कंधों के लिए अपने हाथ आप इधर रखिए और ऐसे ऐसे हम हिलाएंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब ये हाथ को ऐसे पीछे रख लीजिए, इंटरलेस करके फिंगर्स। अब साइडवेज जाएंगे हम टच करने की। 1 2 3 4 5 6। अब ये चीज हम पीछे ऐसे इंटरलेस करी हुई अपने फिंगर्स ऐसे ही लाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4
अगर कंधे झुक गए होंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 1 2 1 2। हाथ ऐसे सीधे रखिए और हमको फिर राइट लेफ्ट जाना है 1 2 3 4 5 6। अब हाथ आप ऐसे आगे रखिए, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़िए और ये स्ट्रेच आपको इधर फील होगा। यही चीज आप दूसरे हाथ से भी करिए। अब अपने मैं लेफ्ट हैंड पे पीछे ले जा रही हूँ, इससे ऐसे पुश करिए ताकि आपको इधर काफी स्ट्रेच फील होता है। अब इस तरह दूसरे हाथ से चलिए अपनी गर्दन के लिए अब हम कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे ले जाएंगे पहले, फिर ऊपर, फिर एक बार फिर नीचे, फिर ऊपर, साइडवेज, अब एक बार 2 बार घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को। जहाँ तक हो सके ट्राई करिए कि आपका पूरी गर्दन टच करे अराउंड, कान भी शोल्डर से टच करें। धीमे धीमे करिए आराम से। अब दूसरी तरफ, थोड़ा अपने इसको भी ऐसे शेक कर लीजिए कंधों को भी, तो थोड़ा स्ट्रेस जो भी कलेक्ट होता है वो रिलीज हो जाता है। चलिए अब हम गहरी सांस लेंगे, 2-3 गहरी सांस के बाद फिर हम ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठिए, तो 2-3 गहरी सांस लीजिए, मूल बंद का ध्यान रखिए निकालते समय। ओम की ध्वनि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वर के और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे हृदय में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे हृदय में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए आप अपने पैर खोल लीजिए, इसको ऐसे थोड़ा हिलाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे नहीं खड़े होंगे, थोड़ा मेहनत करके खड़े होंगे, लेके फिर उठ के फिर बैठ फिर खड़े होंगे। करीब 3 टाइम्स हम कर लेते हैं। 1 2 3। चलिए अब हम थोड़ी जॉगिंग करेंगे। तो जॉगिंग के लिए आप हाथों को अपने बॉडी के ऐसे क्लोज करिए, मुंह से सांस नहीं लेंगे और पैरों को मीडियम पेस पे उठाइए।
आगे पीछे जैसे भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। जितने वेरिएशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब घुटनों के लिए एक बार 5 टाइम ऐसे कर लेते हैं। साइडवेज 3 4 5 इनवर्ड्स 1 2 3 4 5। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए आप अपनी फिंगर्स पर से इंटरलेस कर लीजिए। सर के ऊपर ऐसे रखकर हमको खींचना है बॉडी को। तो गहरी सांस लेंगे और फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। हम नीचे आ जाइए। अब यही चीज हम हील से करेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे और हील्स पे हम ऐसे करेंगे। चलिए अब हम त्रिकोणासन भी कर लेते हैं। तो आपके साइडवेज में स्ट्रेच मिलेगा। थोड़े पैर को ऐसे खोल लीजिए, हाथ को सीधा करिए, सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम राइट साइड पहले झुकेंगे। तो सांस लीजिए, निकालिए और राइट साइड ऐसे झुकेंगे नीचे। ट्राई करिए कि आपका जो ये हाथ है वो टच करे। अगर नहीं कर सकता तो इधर पकड़ लीजिए जहाँ पे भी, या ब्लॉक की सहायता ले लीजिए। और जो दूसरा हाथ है आपको देखना है, उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे थोड़ी देर और। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। यही चीज हम दूसरे हाथ से दूसरे तरफ से करेंगे। सांस लीजिए, निकालते समय हम लेफ्ट साइड में झुक रहे हैं और हाथ को आपको देखना है ऊपर। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब हम कटी चक्रासन कर लेते हैं अपनी अपर बॉडी के लिए। उसको हम करीब 20 टाइम से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2, थोड़ा आगे आगे पीछे और 3 4 5 6 9 10 17 18 19 20। और अब हम नीचे की तरफ थोड़ा कर लेते हैं बेंड करके। तो इसको करीब हम 30 टाइम्स कर लेते हैं नीचे झुककर। 1 8 10 20 28 29 30। थोड़ी आपकी बॉडी खुल गई होगी। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए आप अपनी, हम करीब देखते हैं 12 कर लेते हैं आज। 6 राइट की तरफ से, 6 लेफ्ट की तरफ से। तो पहले एक बार मैं थोड़ा स्लो करूंगी। इसके बाद फिर हम काउंट करेंगे। स्टेमिना के लिए आपके लिए अच्छा है, थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। सांस लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। आपकी जो चिन है वो लगे रहना चाहिए नीचे की तरफ। बस आपको अपर बॉडी से बेंड करना है। सांस निकालते हुए नीचे आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। अब राइट लेग को हम पीछे ले जा रहे हैं, सीधे सामने देखेंगे। पीछे का पैर थोड़ा सीधे होना चाहिए।
जमीन से नहीं टच करना चाहिए। अब दूसरा पैर नीचे आएगा, ये पर्वत आकार स्थिति। इसमें आपको हील्स को अपने जमीन पे टिकाने हैं। अब हम प्लैंक पोज पे आ रहे हैं। बॉडी को इस समय आपको सीधे रखना है। अष्टांग प्राणायाम। भुजंगासन। बैक पे अपना स्ट्रेच फील करिए, लोअर बैक पे। अब फिर से पर्वत आकार स्थिति। अब जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा, राइट गया था तो राइट आएगा, फिर आगे। अब दूसरा पैर भी आगे। सांस लेते हुए ऊपर जाना है आपको। पहले हम अपने शोल्डर से पीछे जाएंगे, फिर बैक से पीछे जाएंगे, फिर घुटनों से पीछे जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो इसको हम 11 टाइम्स और कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। 2, 3, 4, 5, 6। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11। आपके बाद 12। अब अपने मैट पे बैठ के आराम से लेट जाइए। सांस आपकी तेज चल रही होगी तो हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। हाथों की स्थिति अब ऐसे आसमान की तरफ, पैर थोड़े से दूरी पे, और बॉडी को ढीला छोड़ने का प्रयास।
जब आपकी सांसें नॉर्मल होने लगे तो फिर आप ताड़ासन की स्थिति ले लीजिए। ताड़ासन के लिए हम हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और पैरों को दूसरी तरफ खींचेंगे। अगर सांसें समान हो गई हो तो गहरी सांस लीजिए और बॉडी को खींचिए दोनों तरफ, बहुत तेज खींचिए। अब रिलीज करिए। अब एक बार हम फिर करेंगे ये चीज। गहरी सांस लीजिए और फिर बॉडी को खींचिए। छोड़ देते हैं। अब हम 3 बार नावासन कर लेते हैं और अब हम सर्वांगासन करेंगे। तो नावासन के लिए पहले आपके पैर ऊपर जाते हैं बॉडी के, फिर आपके हाथ कानों से लगे रहने चाहिए। तो ट्राई करिए। वन, टू, थ्री। सर्वांगासन करेंगे और इसको सीधा करने की कोशिश करिए। जब आपको लगे कि आपका हो गया तो धीमे धीमे आपको नीचे आना है। पैरों को पहले पीछे की तरफ ले जाइए, हाथों को रखिए और धीमे धीमे बैक को रखिए, फिर पैरों को रखिए नीचे और रिलैक्स करिए। सर्वांगासन आपके काफी ब्लड फ्लो आपके वो ब्रेन से लाता है, तो थोड़ी देर रिलैक्स करना जरूरी है बिफोर हम कुछ और करें। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई हो तो फिर आप अपने पैरों को ऐसे रखिए। अब हम आज कंधारासन करेंगे। कंधारासन के लिए पैरों को ऐसे साथ में रखिए। हमको अपनी ये बॉडी अपनी उठानी ऊपर, तो उसके लिए हम गहरी सांस लेंगे, निकालते हुए से हम ऊपर ऐसे उठेंगे। आप अपने हाथ को ऐसे रख सकते हैं, जैसे रखना हो, सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। धीमे धीमे करके नीचे आ जाइए और रिलैक्स करिए। चलिए अब हम उत्तान पादासन में अब हम थोड़ी साइकिलिंग कर लेते हैं। तो साइकिलिंग के लिए हम इजी वाली कर रहे हैं। अपने हाथों को ऐसे नीचे रख सकते हैं और सपोर्ट के लिए अगर आपको रखना है, और हम करीब 25 टाइम्स एक तरफ, फिर 25 टाइम्स दूसरी तरफ करेंगे। तो करते हैं 1, 8, 9, 10, 11,
20, 25। अब हम दूसरी तरफ करेंगे इसी को, दूसरी तरफ 1, 11, 19, 20, 24, 25। हम आराम करिए। जब आपके सांस समान हो गई थी तब हम मकरासन करेंगे। मकरासन के लिए आप अपने हाथों को ऐसे सीधे रख लीजिए और हम इसको ऐसे उठाकर करेंगे, करीब 10 टाइम्स कर लेते हैं। इसको उठाकर हम लेफ्ट और राइट 10 टाइम्स करेंगे। बहुत तेज नहीं, थोड़ा धीमे करेंगे, मीडियम पेस पे। 2, पैर की दूसरी तरफ आपका नेक, ये गर्दन होनी चाहिए। चलिए हो गया 10। थोड़ा रिलैक्स करिए। आपके पिछले सांस जब ठीक हो गई हो तो अब हम पेट के बल आ जाते हैं, राइट की तरफ से ऐसे मुड़ के राइट की तरफ से हम पेट के बल आएंगे। उन सबसे पहले पेट के बल थोड़ा सा 2-3 ब्रीदिंग के बाद हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए, एंकल्स को। सांस लेते हुए आपको सांस लीजिए और फिर आपको ऊपर उठना है, अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को उठाना है, पीछे से आपको अपने दोनों जो थाइस हैं उसको उठाना है, जितना बोल सकते हैं आपको। चलिए सांस लीजिए, निकालते हुए ऊपर ऐसे उठाइए अपना पैर को। धीरे-धीरे नीचे आते हैं। हम आराम से मर्कट आसन कर लेते हैं, आराम भी हो जाएगा और आसन भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपने हाथों को आगे ले आइए, अपने अपने जो चीज है आपके ऐसे रखिए और आपको आपके पैरों को आपके हिप्स पे टच करना है। पहले एक पैर से करेंगे हम, अब दोनों पैर से करेंगे करीब 10 टाइम्स।
करिए। ट्रिपल आसन में भी आराम कर सकते हैं, राइट साइड में ऐसे करके। सांस अगर तेज चल रही होगी तो दूसरा हाथ ऐसे मेरे अलोंग द बॉडी ऐसे रखा है मैंने। हम एक मकर आसन भी इधर कर सकते हैं। मकर आसन के लिए आप हाथों को ऐसे साइड में अपने रखिए और जो आपका राइट पैर है वो लेफ्ट पैर के ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे पसा लीजिए और सांस लेते हुए आपको इसको लेफ्ट साइड में ले जाना है अपना। बट ये आपको इंश्योर करना है कि आपके कंधे नहीं इधर ऐसे, मतलब आपकी बॉडी ऐसे नहीं हो, तो बॉडी को, अपर बॉडी को ऐसे रखते हुए आपको उसको ऐसे राइट में ऐसे ले जाना है और टच करना अपने हील्स को नीचे। होल्ड करिए, वापस लाइए। अब ये चीज दूसरे से कर देते हैं हम। दूसरे पैर ऊपर जाएगा, ये अपने ये गैप से बता लीजिए और फिर हम इसको भी अपने राइट की तरफ ले जाएंगे। ट्राई करेंगे हील्स आपकी इसे टच करती है। आ जाइए वहाँ पे। अब हम मर्ज भी कर लेते हैं, उसके लिए आप अपनी बॉडी को ऐसे उठा लीजिए, पोजीशन पे ऐसे होता है और इसको सांस लेकर हम पहले अपने गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और जो बैक है आपको जितना नीचे हो सकता है आपको पुश करना है, जैसे कि ऐसे। लोअर बैक है वो नीचे की तरफ आएगा, सांस निकालते हुए नीचे, आर्च बनाना है आपको ऐसे सांस निकालते हुए। ये चीज हम करीब 10 टाइम्स कर लेते हैं। सांस लीजिए, ऊपर जाइए, सांस निकालिए, नीचे आइए। आप चाहें तो इसके बाद आप चाइल्ड पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे पैर खोल के अपनी जो चेस्ट है अपने मुंह को ऐसे नीचे रख लीजिए, तो बहुत अच्छा आपको जो आपका बैक है उससे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, रिलैक्स भी होता है एट द सेम टाइम। ऊपर उठाइए, अब आप बैठ जाइए आराम से। करीब 3 सांस के बाद हम अर्ध मत्स्यनासन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे पहले ही सीधे कर लीजिए। हल्का सा चैलेंजिंग है वक्रासन से, पर हम ट्राई करेंगे। अब आप अपना जो नीचे का जो लेफ्ट पैर है उसको नीचे रखिए, राइट पैर उसके ऊपर आएगा ऐसे, और जो ये हाथ है आपका इसको आपको ट्राई करना है इसे करके, और ट्राई करना है अपने ये अंगूठों को ऐसे टच करना, और जो दूसरा हाथ है वो रेस्ट के लिए ऐसे पीछे बैठ के ऐसे रहता है।
तो थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग है, पर हम ट्राई करेंगे। और इस तरफ देखना है आपको। थोड़ी देर और होल्ड करिए। रिलीज कर दिया। अब ये चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। तो जो आपका जो राइट पैर है वो नीचे आएगा। आपके बाद हम अपना लेफ्ट पैर ऊपर ले जा रहे हैं। अब हाथों को आपको ट्राई करना है इस तरफ ऐसे लाने के लिए। हाथ को पीछे, या तो आप अगर बहुत डिसबैलेंस हो रहा है तो रख लीजिए जमीन पे, और अगर थोड़ा और चैलेंज आते हैं तो इसको अपने बैक पे ऐसे साइड पे ऐसे रखना है आपको सपोर्ट के लिए। तो जैसे भी आपको लगे, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे। रिलीज करिए। अब हम वज्रासन कर लेते हैं आज। तो उसके लिए एक्चुअली 2-3 आप सांस आपकी अगर तेज कर रहे होगी, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर हम करते हैं। आप वज्रासन में बैठिए और इसके बाद आप अपना ऐसे खड़े हो जाइए। अब आपको ट्राई करना है अपना हाथ को अपने जो आपके पैर के हील्स हैं ऐसे टच करने के लिए, और अपनी बॉडी को ऐसे लिफ्ट करना है। और अगर हो सकता है तो नेक भी पीछे थोड़ी ऐसे थोड़ा होल्ड करेंगे। गर्दन और नीचे जाने दो। हाँ, धीमे धीमे आप ऊपर आ जाइए। आप रिलैक्स करिए। सांस अगर तेज चली होगी थोड़ा मेरा और रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन और कोणासन कर लो। पश्चिमोत्तासन, अच्छा। पश्चिमोत्तासन के लिए हम पैरों को सीधे कर लेंगे। इसके बाद हम हाथों को ऐसे उठाएंगे, गहरी सांस लेंगे और आगे जाएंगे, टच करेंगे। इसमें आपको ट्राई करना है आपका जो सर है वो आपको अपने घुटनों से लगाना है और होल्ड करना है। कोशिश करो कोहनियां जमीन पे आ जाए, ट्राई करो, आ जाएगा। पकड़ना अंगूठा ही है। ट्राई करो, नहीं आता कोई बात नहीं, वेरी गुड, आएगा। चलो बस करो, सांस भरो, उठो। हाथों को दाएं बाएं से पहले पूरा हाथ ऊपर ले जाओ जैसे लाए थे। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, एकदम खींचो ऊपर। जी, इसको वापस ऐसे ले जाना है। हथेलियां दाएं बाएं करो और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। पैर खोल के थोड़ा सा विश्राम। विश्राम के समय हाथ कमर के दाएं बाएं, उंगलियां पीछे की तरफ। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक आराम जरूर करना होता है। अब कोणासन कर लो।
जब आपकी सांस समान हो जाए तो अब हम कोणासन करेंगे। इसमें आपको हाथ अपने ऐसे पीछे रखना है। इसके बाद सांस लेंगे, सांस निकालते हुए फिर हम ऊपर की तरफ खींचेंगे अपनी बॉडी को। इसमें आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। होल्डिंग जरूरी है, कम से कम आधा मिनट इसमें आराम से रुक जाते हैं हम। चलिए धीमे धीमे नीचे आ जाइए। थोड़ा विश्राम, पैर खोल के, पैर खोल करके हाथ पीछे रखे। विश्राम की अवस्था यही बनाई गई है। दोनों पैरों में 1 से 1.25 फीट तक का फासला। सिंहासन के लिए आप पद्मासन लगाकर भुजंगासन की पोज में आकर के तब करेंगे और उसके बाद हंसेंगे, आसन का समय खत्म हो जाएगा। जी, 2 मिनट है हमारे पास। तो जब आपकी सांस समान हो गई हो तो फिर आप पद्मासन लगा लीजिए। अब हम भुजंगासन की तरफ, तो आपको जाना है, अपने जो फिंगर्स हैं जैसे पॉज होते हैं टाइगर के, तो वैसे ये पीछे की तरफ रखना है, आगे आना है ऐसे, और हम करीब 5 टाइम्स कर लेते हैं। संस्थान बोलता है कि आप ऐसे न करके ऐसे करें, सांस भरें। अच्छा, मैं ट्राई निकालते जाए 2 ही बार कर लेंगे तो वो आपके 10 के बराबर होता है। अच्छा, राइट। अब धीमे धीमे आप पीछे आ जाइए, गले को ऐसे फैला लीजिए। 2 मिनट का समय आपके हंसने के लिए। जी, अब हम करीब 5 टाइम्स हंस लेते हैं। पक्षी हंसे हंसेंगे हम, तो गहरी सांस लीजिए और आपको चेस्ट, अपने जो लंग्स हैं उसको खोल के हंसना है। बहुत अच्छा आसन है, आपका पूरा अंदर का लंग्स और ये सब आपका खुल जाता है, और सभी को हंसना चाहिए वैसे रोज क्योंकि आपकी अच्छी पूरा वो खुल जाती है। लास्ट टाइम। चलिए गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स करिए। ध्यान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जैसे कंफर्टेबली बैठना चाहे बैठ सकते हैं, पद्मासन लगाना चाहे लगा सकते हैं, या सुखासन, जैसे भी आपको बैठना बैठ के। गहरी सांस का थोड़ा करीब 5 बार थोड़ी हम गहरी सांस लेंगे, सांस भी हमारी समान हो जाएगी।
चलिए अब हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। इसके बाद हम अपना कपालभाति स्टार्ट करते हैं। करीब हम करीब 8-9 मिनट कर लेते हैं कपालभाति। तो स्टार्ट करते हैं। राज अंकल, अगर आप ओम की ध्वनि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वो अच्छा लगता है करते समय। पुरानी है, बट अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान से करना है आपको। अगर पेट को ऑपरेशन या पीरियड्स हैं, कुछ लड़कियों में तो आपको नहीं करना है। बाकी आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी आपको स्लीप देखकर और
everything. Oh, I love it. It's just like mine. हमारा इसका समय खत्म हो गया है कपालभाति का। सांसों के बाद हम अब अग्नि सांस करेंगे। अग्नि सांस के लिए आप जैसे हाथ रखना चाहें, ध्यान मुद्रा में या पीछे जैसे भी रखना है आप रख सकते हैं कंफर्टेबली। इसमें इसमें भी सेम रूल्स अप्लाई करते हैं जो कपालभाति में है। जिसको पेट रिलेटेड कोई भी इश्यू है आप अवॉइड करिए, और या तो हाई बीपी है तो उसकी देख कर करिए थोड़ा। और मैंने जैसे पहले बताया प्रेगनेंसी पीरियड्स में आपको नहीं करना है ये, बाकी आप जितना ट्राई कर सकते हैं करिए। अच्छा करने की आप कोशिश करिए, काउंटिंग पे आपको ध्यान रखिए। पहले आपको अच्छे से वो पेट को अंदर बाहर करना है। तो पहले सांस लेंगे, निकालेंगे, इसके बाद फिर हम सांस रोककर वही अपना अंदर बाहर पेट को करेंगे। अग्निसार के लिए संस्थान ने किस तरीके से किताब में लिखा है मैं बोलता हूँ, आप करते रहें। कमर गर्दन सीधी, सांस धीरे धीरे सांस को निकालें, इतना निकालें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। सांस को रोकें, पीठ को ढीला छोड़ें और पुनः नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। इसी क्रिया को बार बार शीघ्रता से दोहराएं। मूल बंद लगाकर रखें। सांस लेने की जरूरत है तो आराम से बैठें, उसके बाद इस क्रिया को फिर से दोहराएं। मैंने केवल आपको इसलिए बताया कि अगर कभी आपको वहां पर बोलना पड़े तो आप ऐसे बोलें। अगर हो गया होगा तो फिर अब हम सुदर्शन क्रिया करेंगे। उसके लिए वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, जैसे आप बैठना चाहे सुखासन में, पद्मासन में। आपको अब हम टाइम थोड़ा कम हो रहा है आई थिंक, तो हम 20-20-20 करते हैं। मीडियम फास्ट, इसमें भी आपको अगर हाई बीपी है तो फास्ट वाला अवॉइड करिए, हार्ट की प्रॉब्लम है तो फास्ट वाला नहीं करिएगा, स्लो टू मीडियम करिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम स्लो से पहले।
करेंगे, ये भी 20 टाइम्स। ट्राई करेंगे। ट्राई के लिए आपको अपनी जो टंग है वो आपको अपने जो ऊपर की पैलेट है उस पे जो सॉफ्ट पार्ट है उस पे लगाना है, ट्राई करना है। तो आप अंदर से वो सांस खींच सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे आप करिए। करीब हम 3 टाइम्स करेंगे। आप कर लीजिए, मेरा थोड़ा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप अपना कंटिन्यू रखिए। तो अब हम भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी करीब 5 टाइम्स करेंगे, इसके बाद फिर हम मेडिटेशन में बैठेंगे। जैसे आपको बैठना चाहें, या तो आपका मेडिटेशन में तो आइडियली आप सुखासन या पद्मासन लगाकर बैठिए, और ध्यान मुद्रा लगाकर बैठिए। भ्रामरी के लिए आपको अपनी जो 2 फिंगर्स हैं ऊपर रखनी है अपने, ये फोरहेड पे। आपको अपनी आँख बंद करनी है और थंब से आपको अपने कान बंद करना है। तो हम भ्रामरी करेंगे। 5 टाइम्स करें। हमारे हेड पे फोकस करने की कोशिश करिए, या अपने ब्रीदिंग पे भी आप फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं। कितना 1 मिनट में जैसे ब्रीथ कर रहे हैं। जो भी आपके विचार आ रहे हैं, आपको थॉट्स आ रहे हैं बाहर के, उसको ट्राई करिए कि कहीं और नहीं सोचना है। ये टाइम आपके लिए है, आपका है। तो आप अपने टाइम को अच्छे से आपकी अपनी बॉडी के लिए
ध्वनि करके अब हम शांति पाठ करते हैं। ध्यान दीजिए। ओम शांति अंतरिक्ष भूमि शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शांति शांति। हाथ खोले हुए अपने हाथों को जल्दी जल्दी रब करिए और वही नींद को अपने चेहरे पे लगाइए। अब आप भी खोलिए धीमे से और बोलिए करावली वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुनि गोविंद प्रभाते कर दर्शनम।